बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 5 दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। लेंगे सबसे पहले हम यहाँ से ए की वैल्यू लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। ए इज इक्वल टू L माइनस एम, B इज इक्वल टू M प्लस N माइनस L और C इज इक्वल टू माइनस N। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। बी है हमारे पास m प्लस n माइनस एल और इसका होल स्क्वायर होगा माइनस 4। ए है l माइनस m और c है हमारे पास माइनस n। यहाँ पे हमारे पास m प्लस n माइनस l आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस का l होता तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते थे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। अब वो फार्मूला हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि m प्लस n, प्लस की साइन हमें यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं और माइनस l को ब्रैकेट में कर देते हैं और ये पूरे पे स्क्वायर होगा। तो इससे हमारे पास प्लस की साइन भी आ जाएगी और इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे आप अगर ओपन करेंगे तो ये l माइनस का l ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 है, इसको 4 को एज इट इज़ रहने देते हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। l मल्टीप्लाई होगा n के साथ, माइनस का n है तो हमारे पास माइनस ln आएगा। इसी तरह से l मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई होगा n के साथ, माइनस माइनस प्लस mn। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। इक्वल होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca जो भी लिखें। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और प्लस 2mn प्लस 2mn हमने किया। अब m l के साथ करते हैं। m और l हमारे पास है माइनस का तो हम यहाँ पे माइनस का l लिखेंगे। फिर प्लस 2mn और ml कर लिया, अब nl करेंगे प्लस 2l माइनस का और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा n। अब इसको देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 4ln और प्लस माइनस माइनस का 4mn। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2mn प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे माइनस 2lm लिख लेते हैं। ठीक है, l पहले आता है तो हम अल्फ़ाबेट के उससे लिख लेते हैं। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 2ln प्लस 4ln माइनस 4mn।
ये तो एज इट इज़ ही आएगा। और यहाँ पर 2mn है और यहाँ पे -4mn है, तो माइनस होगा तो 2mn बचेगा। पर यहाँ पर देखें तो 2ln प्लस 4ln है, तो प्लस का 2ln आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएगा 4 में से 2, तो हमारे पास 2 बचेगा। ये नहीं लिखा, ये इसके साथ माइनस हुआ, 2lm नहीं लिखा। ठीक है, ये इसके साथ हो गया, ये दोनों हो गए और ये अलग से आ गया हमारे पास। अब अगर इसे हम गौर से देखें तो ये हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है, m स्क्वायर, इसे हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लें, और ये 2ab 2bc और 2ac, तो इसको हम फार्मूले के अंदर वापस बंद कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस के साइन ना हो। अब ये माइनस के साइन किस तरह से जाएगी, हम देखेंगे कि ये किस एलिमेंट के साथ है, l के साथ है, m के साथ है या n के साथ है। अब देखें यहाँ पे m आ रहा है, इसके साथ माइनस के साइन है, मीन्स इन दोनों में से किसी के साथ माइनस के साइन है। यहाँ पर भी ml आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस के साइन है। अब यहाँ पे प्लस का 2ln है, मीन्स l के साथ अगर होती तो यहाँ पे माइनस होता, इसलिए l माइनस का नहीं है। n को देखते हैं, n यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, क्योंकि अगर माइनस का होता तो फिर यहाँ पर भी साइन चेंज होती, मीन्स m के साथ माइनस की साइन है। तो हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं इसे, माइनस का m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, माइनस को हम प्लस में चेंज कर देते हैं और 2 माइनस कहाँ आ जाएगी, m के साथ। अब देखें इसे अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी, प्लस माइनस माइनस 2mn प्लस 2ln, और यहाँ पे भी प्लस 2 माइनस के साइन m के साथ और l एज इट इज़। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का m प्लस n प्लस l और इन सब का स्क्वायर है। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ रही है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। रैशनल के लिए हमारे पास हम पढ़ चुके हैं शुरू में कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास a इक्वल होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a प्लस c माइनस b के, और b इक्वल होगा x के कोफिशिएंट के जो है 2c और c कांस्टेंट वैल्यू b प्लस c माइनस a। डेल्टा हमारे पास इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, b है हमारे पास 2c इसका होल स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a है a प्लस c माइनस b और c है b प्लस c माइनस a। स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 c स्क्वायर माइनस का 4, और पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट, एक b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b आएगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ए सी आएगा, और ए माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। सी को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी ब्रैकेट के साथ, सी और बी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस बी सी, सी और सी मल्टीप्लाई होंगे प्लस के हैं तो सी स्क्वायर, माइनस
प्लस का सी और माइनस का ए है तो माइनस का ए सी आएगा। बी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो माइनस का बी स्क्वायर, बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी, और बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हैं तो प्लस का ए बी, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसमें से कोई कटता है तो उसे कैंसिल कर देते हैं। ए सी और ए सी कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्लस बी सी है और यहाँ पे माइनस का बी सी है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बच रहा है 4c² माइनस 4 और ब्रैकेट में आएगा ए बी, और ए बी है तो ये 2ab हो जाएगा, माइनस a² प्लस c² माइनस b²। फोर c² अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का 8ab, माइनस माइनस प्लस 4a² और माइनस प्लस माइनस 4c² माइनस माइनस प्लस 4b²। अब यहाँ पर प्लस का 4c² और यहाँ माइनस का 4ac² तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच रहा है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, 4a² माइनस 8ab और प्लस 4b²। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब a का स्क्वायर क्या होगा, 4a², हम इसे लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे 2 2 ज़ा 4 और a पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास आ रहा है 2a, b यहाँ पर लिखते हैं प्लस फिर b का स्क्वायर होता है, b हमारे पास क्या है यहाँ से आएगा 2b, 2 2 ज़ा 4 और b पे स्क्वायर आ जाएगा तो 2b, और 2b यहाँ पर भी आएगा क्योंकि b की वैल्यू अंदर भी मल्टीप्लाई हो रही होती है ab। अब ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स 2a माइनस 2b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसको आप चेक करना चाहें तो ये देख सकते हैं, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ab। तो सेम वही चीज़ हमारे पास आ रही है, सिर्फ हमने इसे खोल कर लिख दिया है। अब ये डेल्टा हमारे पास आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसे कह सकते हैं कि discriminant is a perfect square, so roots are rational. Discriminant is a perfect square, so roots are rational.